नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है वो है भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का योगदान, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्लेषण। संयोग से आज महावीर जयंती भी है, तो इसलिए इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है। यद्यपि मैंने जैन धर्म के दर्शन के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को जो योगदान है उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। साथियों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय था वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर आप देखें तो सब जगह, चाहे वो यूरोप हो चाहे एशिया हो, हर जगह परिवर्तन हो रहे थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय समाज जो था वो नए प्रतिरोधों, नई चुनौतियों और नए परिवर्तनों का सामना कर रहा था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि भारतीय समाज उत्तर वैदिक कालीन जो कठोर वैदिक कर्मकांड इत्यादि थे, तो उनसे वो कुंठित हो चुका था, उनसे वो ऊब चुका था। तो वेद ही प्रमाण माने जाते थे उस समय, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे सामाजिक प्रश्न हो चाहे धार्मिक प्रश्न हो, हर प्रश्न पे वेद ही प्रमाण माने जाते थे। इस कारण बुद्धिजीवी व्यक्तियों को या प्रबुद्ध व्यक्तियों को प्रायः अपनी बुद्धि के अनुभव के उपयोग का अवसर नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए। और यजुर्वेद से प्रोत्साहित याज्ञिक जो कर्मकांड थे और जो बाह्य क्रियाकलाप थे दुनिया भर के, तो उनके बोझ से वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म की आत्मा दब गई थी और लोगों का नैतिक विकास अवरुद्ध हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप इसके विरुद्ध चिंतन प्रारंभ हुआ और अब हम देखते हैं कि बहुत सारे आरण्यक रचे गए, उपनिषद रचे गए। उपनिषदों के दार्शनिक विचारों ने वेदों के प्रमाण बदले काफी हद तक, और उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया। उपनिषदों के रचयिता सत्य ज्ञान की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य तथा ज्ञान मार्ग को ही धर्म समझते थे, परंतु उपनिषदों का ज्ञान मार्ग जनसाधारण के लिए आसान नहीं था, जनसाधारण के लिए बहुत दुर्बोध था, सरल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में फिर से एक चिंतन प्रारंभ हो गया था धर्म के, आध्यात्म के स्वरूप को लेकर के। तो स्पष्ट है कि ये चिंतन की प्रवृत्ति सदैव से ही रही है आर्यों में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आर्य थे वो स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति के पोषक थे, और इसी विचार स्वातंत्र्य के कारण भारत में चारवाक संस्कृति फैली तथा उपनिषदों का भी प्रणयन हुआ। केवल जन्म के आधार पर ही स्थापित ब्राह्मणों की प्रभुता को नकारा जाने लगा। धार्मिक ग्रंथों की रचना केवल संस्कृत भाषा में हो रही थी, और जो कि जनसाधारण के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी वो पढ़े लिखे लोगों की या प्रबुद्ध लोगों की भाषा बनकर रह गई थी। उसके स्थान पे जनसाधारण में पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं का विकास हो रहा था। वैदिक संस्कृति
और धर्म की जटिलता से हम कह सकते हैं कि उद्वेलित होकर के बहुत सारे जो नवीन विचारक थे वो सामने आए, और उसी परंपरा में हम महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि जो जैन धर्म का उद्भव हुआ, जैन धर्म का उद्भव वो वास्तव में अगर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महावीर के जन्म के बाद से ही हुआ। हालांकि जैन धर्म की ऐतिहासिकता का जहाँ तक प्रश्न है तो जैन धर्मावलंबियों के अनुसार जैन धर्म की ऐतिहासिकता प्रागैतिहासिक है। उनकी मान्यता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति इनके जो आज तीर्थंकर ऋषभ देव हैं तो वो उनकी मूर्ति है। यही नहीं, वेदों में उल्लिखित कतिपय नामों को जैन तीर्थंकरों के साथ जोड़ा जाता है। और अब जैसे ऋग्वेद में एक स्थल पर ऋषभ शब्द आया है जिसे ऋषभ देव के साथ समीकृत किया जाता है। यजुर्वेद में भी उल्लिखित है कि ऋषभ धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ हैं। अथर्ववेद तथा गोपद ब्राह्मण में संकेतित स्वयंभू काश्यप का तादात्म्य भी ऋषभ देव के साथ किया जाता है। वैसे ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। तो ऋषभ देव जो थे वो उनको जैन धर्मावलंबी अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, और जो कि जैन धर्म को व्यापक बनाने में और उसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यद्यपि महावीर स्वामी को जाता है, परंतु वे इस धर्म के प्रवर्तक न माने जाते हैं, बल्कि महावीर जो हैं वो धर्म के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं, बल्कि 24वें तीर्थंकर के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। तो मित्रों, ऋषभ देव का जन्म भी एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत के लोग जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि अत्यंत पिछड़े हुए थे। ज्ञान और विज्ञान का कोई प्रकाश नहीं था, जैसा जैन धर्मावलंबियों का मानना है। ऋषभ देव ने ही अपने ज्ञान से लोगों को आलोकित किया तथा उन्हें सन्मार्ग का रास्ता दिखाया। तो वे शासक होते हुए भी सदैव जनसाधारण के हित में संलग्न रहा करते थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। इनमें प्रशासन के इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें बहुत जल्दी शासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। जैन सूत्रों के अनुसार इन्होंने कृषकों को कृषि का ज्ञान तथा कृषि में प्रयुक्त होने वाले वृषभ का महत्व भी समझाया था। वृषभ को प्रधानता देने के कारण इनका जो नाम था वो ऋषभ देव पड़ा, और व्यापार वगैरह को भी विकसित करने में इनका बड़ा योगदान रहा। और लंबे समय तक इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन का दायित्व संभाला और उसके बाद फिर शासन का दायित्व अपने पुत्र भरत को सौंप करके वन गमन कर गए। इसी तरह से इनके जो तीर्थंकर हैं जैनों के, उनमें बहुत सारे लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं। अजितनाथ जो पहले तीर्थंकर, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, और जो 22 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी और ऋषभ देव के बीच में, ये उनके नाम है। अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, इनको पुष्पदत्त भी कहा जाता था, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अलावा अन्य तीर्थंकर
जो थे उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है, उनके बारे में हमें कोई विशेष पता नहीं है। तो कल्पसूत्र के अनुसार उनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन की रानी वामा की कोख से हुआ था और वो अपने समय में बड़े लोकप्रिय रहे। उनका विवाह कुशस्थल द्वारका, जिसे हम कहते हैं, कि राजा नरवर्मन की कन्या प्रभावती से हुआ था और 30 वर्ष तक पार्श्वनाथ ने गृहस्थ जीवन भोगा। उसके पश्चात उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। 83 दिन तक उन्होंने घोर चिंतन किया और उसके उपरांत वे कैवल्य को प्राप्त हुए। इसके उपरांत उन्होंने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार आरंभ किया और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता और अपनी पत्नी को ही अपना अनुयायी बनाया। कहते हैं उनकी आयु बड़ी लंबी थी, 100 साल तक वो जीवित रहे और पार्श्वनाथ नामक पर्वत पर ही वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो पार्श्वनाथ ने अपने जीवन काल में 4 बातों पर विशेष जोर दिया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो 4 बातें थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, जो कि पंच महाव्रतों के अंग हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक बिहार प्रांत के उत्तर में वज्जी संघ नामक गणराज्य की राजधानी वैशाली के समीप कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो है वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। तो इससे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी का संबंध शक्तिशाली लिच्छवियों से था। इसके अलावा उनका संबंध मगध के प्रतापी राजवंश से भी था, क्योंकि इनकी माता की छोटी बहन चेतना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो मगध में जो हरणिक वंश था उसके समकालीन थे ये। तो महावीर स्वामी का भी प्रारंभिक जीवन राजकुमारों की भांति व्यतीत हुआ, लेकिन बाद में उनका विवाह भी हुआ और यशोदा नामक राजकुमारी से विवाह हुआ उनका जो है। और जो राजा समर वीर की पुत्री थी, 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने वैवाहिक जीवन का उपभोग किया। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। तो महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर वर्धमान महावीर ने अपने भ्राता नंदिवर्धन की आज्ञा से गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास धारण कर लिया। तो कल्पसूत्र जो जैनों का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कल्पसूत्र के अनुसार सन्यासी की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या के काल में उन्हें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े और 13 मास व्यतीत करने के बाद उन्होंने वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया और नग्न अवस्था में तप किया। तो कमल की भांति वे सांसारिक जीवन से निर्लिप्त हो गए। तो मित्रों, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जम्भिक ग्राम बोलते हैं, जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ और इसी कारण उन्हें केवलिन की उपाधि दी गई। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर वे जिन कहलाए और धर्म प्रचार में अपार साहस प्रदर्शित करने पर उनका नाम महावीर पड़ा। धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में वो 468 ईस्वी के लगभग पावापुरी में राजा हस्तिपाल के महल में निर्वाण को प्राप्त हुए। तो इस तरह से संक्षेप में जो जैन धर्म का जो इतिहास था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और महावीर के आगमन के बाद जैन धर्म जो था वो काफ़ी लोकप्रिय
हो गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक वीडियो और बना के डाली हुई है काफ़ी पहले, तो वो आप वो देख सकते हैं। उसमें सारे सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो निवृत्ति मार्ग, जीव अजीव, बंधन, संवर, निर्जरा, त्रिरत्न, पंच महाव्रत इत्यादि थे। निवृत्ति मार्ग जो है वो एक प्रमुख सिद्धांत था। वास्तव में जीवन की तृष्णाओं से यह जीवन अत्यधिक दुखमय बन जाता है। संपत्ति के संचय इत्यादि से जो मनुष्य की जो कामना रूपी पिपासा है वो और बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। काम भोग को विष के समान बताया गया है। और जैन धर्म ने संसार त्याग तथा संन्यास को ही मानव जीवन के सच्चे सुख का साधन बताया है। तो इस तरह से जो है निवृत्ति मार्ग जो है वो हम अपनी तृष्णाओं का त्याग करके निवृत्ति मार्ग को अपना सकते हैं। साथियों, इसी तरह से जीव अजीव, जैन धर्म ने विश्व में 7 तत्व माने हैं, उनमें 2 तत्व प्रधान हैं और वे हैं जीव और अजीव। तो दोनों ही तत्व शाश्वत हैं, दोनों ही अनंत हैं। और जैन धर्म के मतानुसार संपूर्ण जगत जीव अजीव पर स्थित है। प्रत्येक सजीव द्रव्य में जीव विद्यमान रहते हैं। जीव में स्वाभाविक रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सामर्थ्य विद्यमान रहता है। तो जैन मत की धारणा है कि कुछ जीवों में चैतन्य विकसित रूप में होता है और कुछ में अविकसित रूप में होता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था कि केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति ही नहीं, वरन विश्व के कण कण में जीवन व्याप्त होता है। अजीव का अर्थ जो है वो जैन धर्म में केवल पदार्थ से नहीं है। जीव को निकाल करके विश्व में जो शेष रह जाता है वह सब अजीव की श्रेणी में आता है। बंधन, जैन धर्म के अनुसार जीव और शरीर का संयोग ही बंधन कहलाता है और बंधन के मुख्य कारण है राग द्वेष। जीव इस जगत में आकर बुरे कर्मों में लग जाता है और उन कर्मों का फल भोगने हेतु उसे संसार में बार बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। जीव में उत्पन्न वासनाएं उद्गल को आकर्षित करती हैं। अतः स्पष्ट है कि जीवन शरीर का निर्मित कारण है और पुद्गल उसका उत्पादन कारण। तो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि ही वो मनोविकार हैं या कुप्रवृत्तियां हैं जो बंधन में डालती हैं और जैन दर्शन में उसे काषाय कहा जाता है। तो बंधनों से मुक्ति पाना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। उसी तरह से संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने पुद्गल का जीव से अलग होना आवश्यक बताया है। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन पुद्गलों का आश्रय तो बंद हो जाए और पहले से प्रविष्ट पुद्गल नष्ट हो जाए। इसी तरह से त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र ही जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। सम्यक का अर्थ है जैन धर्म में लिया जाता है सही विश्वास, यानी इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ये राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा से तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से मन, कर्म और वचन से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों को के ऊपर दया करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य, महावीर स्वामी जो अपने अनुयायियों को अच्छे आचरण के अनुशीलन के लिए सत्य का आचरण करने के लिए कहते हैं। उनका यह कहना था कि सत्य तथा
मधुर संभाषण तो करना ही चाहिए, पर अप्रिय सत्य से भी बचना चाहिए। भय होने पर असत्य नहीं बोलना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। और महावीर स्वामी ये मानते थे कि बहुत अधिक संचय करने से जो मनुष्य है उसके अंदर लालच का उदय होता है, उसके अंदर नाना प्रकार की कामनाओं का उदय होता है, और फिर वह संसार के बंधनों में फंसा रहता है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य जो है वो 4 महाव्रत पहले से चले आ रहे थे, पार्श्वनाथ के समय से ही ब्रह्मचर्य जो है उसमें महावीर ने जोड़ दिया था। इसका तात्पर्य था कि मनुष्य विषय वासना से अपने आप को सदैव दूर रखे, उनसे बच करके रहे, क्योंकि ये मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। तो निस्संदेह ये 5 महाव्रत जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कठिन है। जैन धर्म में 7 शील भी बताए गए हैं, जिन्हें कहा जाता है दिग्व्रत और देशव्रत, अनर्थ, दंडव्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम। दिग्व्रत यानी अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना, जो कुछ भी हम करते हैं उसको नियंत्रित करना। और देशव्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडव्रत बिना कारण कोई अपराध न करना। सामयिक विचार के लिए कुछ समय निश्चित करना। इसी तरह से प्रोषधोपवास यानी कि मास की दोनों अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास करना। उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, मास का मतलब हो गया कि जीवन में प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियमित करना। तो अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। तो इस तरह से ईश्वर में वो विश्वास रखते थे। वेदों को जैन धर्म के लोग अप्रामाणिक मानते थे। आत्मा में उनका विश्वास था, उनका मानना था कि हर चीज में आत्मा है। अनेकात्मवाद उनका एक प्रमुख सिद्धांत था। महावीर स्वामी का यह कहना था कि यह धर्म एक आत्मा को न मान करके अनेक आत्माएं मानता है। इस धर्म के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी विभिन्न होती हैं। सूत्र कृतांग की धारणा है कि यदि समस्त जीवों में आत्मा एक ही होती तो जीवों में भिन्नता क्यों होती। तो आत्मा एक होने पर तो ब्राह्मण और शूद्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्माएं भी अनेक होती हैं। तो अनेकात्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया महावीर ने। कर्मवाद में विश्वास था कि आप जैसा कर्म करेंगे अगले जन्म में आप उसी प्रकार से उत्पन्न होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि बार बार बंधन में फंसा मनुष्य जो है बार बार जन्म लेता है, तो उसका कारण होता है उसके कर्म। यानी कि अलग अलग योनियों में मनुष्य जन्म लेता है अपने कर्मों के कारण। इसलिए जैन धर्म ने मानव को अच्छे कर्म करने का उपदेश दिया है। अच्छे कर्म करने की दृष्टि से ही जैन धर्म ने त्रिरत्न और 5 महाव्रतों के ऊपर बहुत बल दिया है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति लाभ की इच्छा। तो जैन धर्म ने निर्वाण, इसे निर्वाण कहते हैं जैन धर्म में, तो निर्वाण प्राप्ति ही जो है जीवन का चरम लक्ष्य है। और जैन धर्म की मान्यता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में भी चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और उसके लिए आवश्यक है कि वो 5 महाव्रतों का पालन करे, सारे शील का पालन करे, और जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उसका पालन करे, त्रिरत्नों का पालन करे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह से स्यादवाद का सिद्धांत है, जो कि एक अनूठा सिद्धांत है ये भी।
तो यह एक प्रकार से अनेकात्मवाद पर ही आधारित है जैन धर्म। इसकी चर्चा मैंने अपने पहले वाले वीडियो में की है। महावीर स्वामी का यह कहना था कि किसी भी चीज का ज्ञान जो है वो 7 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च, अव्यक्तव्यम च, अस्ति अव्यक्तव्यम च, नास्ति अव्यक्तव्यम च, अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यम च। अर्थात है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। तो जैन धर्म में इसे श्यादवाद या सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जैन धर्म भी जो है समय के साथ हम ये देखते हैं कि 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं। आज भी ये दोनों संप्रदाय भारत में विद्यमान है। तो जैन धर्म में नैतिकता पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। महावीर स्वामी जीवन में नैतिकता को उच्च कोटि का स्थान देते थे। साथ ही साथ वो मानव एकता में विश्वास रखते थे, पुरुषार्थ पर बल देते थे और नारी स्वातंत्र्य पर भी बल देते थे। उनका ये कहना था कि ब्रह्मचर्य व संयम का पालन करते हुए नारी का उन्होंने जो है धर्म में, जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान बताया है। तो जैन धर्म जो था वो एक दार्शनिक ज्ञान की स्थापना करने वाला धर्म था। अब जैसे जैन धर्म की दार्शनिकता के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की हुई है। तो जैन धर्म नास्तिक होने के कारण दार्शनिक अधिक बन गया है। ईश्वर में आस्था न रखते हुए इसने संसार को वास्तविक माना है। इस धर्म की मान्यता है कि विश्व अनादिकाल से विद्यमान है और शाश्वत है और इसका विनाश कभी नहीं होगा। यह 6 द्रव्यों जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है और ये द्रव्य भी शाश्वत हैं तथा अविनाशी हैं। हमें विश्व में जो विनाश दृष्टिगत होता है, जो विनाश दिखाई पड़ता है, वह केवल द्रव्यों का परिवर्तन मात्र है। तो इस प्रकार जगत में सिवाय आत्मा के कुछ भी असीम नहीं है और यह आत्मा विश्व की समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। तो इस तरह से जैन धर्म का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो हम समझ सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान को भी विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान है वो उसको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान कहा गया है, यानी 3 प्रकार के ज्ञान। और ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाश को जैन धर्म ने वह स्थल बताया है जहां सृष्टि ठहरी हुई है। जीव और पुद्गल की गति समझाने हेतु कल्पना की गई कि जैन तीर्थंकरों की धारणा के अनुसार धर्म वह अवस्था है जिसमें जीव या पुद्गल को गति मिलती है। मित्रों, हमने काफी चर्चा कर ली। यद्यपि इस वीडियो का विषय मैं सोच रहा था कि थोड़ा अलग ही रखूंगा, लेकिन फिर भी हम जो है जैन फिलॉसफी के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब आइए हम जैन धर्म जो है उसको विस्तार के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, तो जैन धर्म भारत में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से पहले फला फूला, यानी बौद्ध धर्म से भी पुराना है, ईसाई धर्म से भी पुराना है। और यह भारत का सर्वव्यापी धर्म है जिसका विश्वास है कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक, मनुष्य जो है शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के माध्यम से सांसारिक जो
माया मोह का बंधन है उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा सभी प्रकार की। हम ये देखते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जैन धर्म ने भारतीय सभ्यता को बहुत अधिक योगदान दिया है। सभी प्रकार की कलाओं, चाहे वो शिल्पकला हो, चित्रकला हो, उसको जैन श्रद्धालुओं ने या जैन धर्म के मानने वाले राजाओं महाराजाओं ने संरक्षण दिया। और साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म अत्यंत समृद्ध और व्यापक है, जिसमें बड़ी संख्या में कहानियां, महाकाव्य और अन्य ग्रंथ शामिल है। खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हों, चाहे गणित से संबंधित ग्रंथ हों, चाहे विज्ञान से संबंधित ग्रंथ हों, चाहे दर्शन से संबंधित ग्रंथ हों, तो जैन धर्म में हर तरह के ग्रंथ रचे गए, कहानियां लिखी गई, महाकाव्य लिखे गए। संभवतः जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में है। कुछ बड़े जो साहित्यकार, इतिहासकार भी जैन धर्म ने हमें दिए, जैसे हेमचंद्र, मेरुतुंग और राजशेखर की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। और जैनियों ने इस योगदान के फलस्वरूप सामाजिक अध्ययन को काफी बढ़ावा दिया। ये अध्ययन, ये जो राजशेखर, मेरुतुंग इत्यादि के जो ग्रंथ हैं, ये इतिहास की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें तिथियां वगैरह भी दी हुई हैं और समसामयिक अवधि का जो बड़ा ही स्पष्ट चित्रण इसमें किया गया है। यानी समकालीन इतिहास, जो उस समय का इतिहास था, उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी मिलती है। पुरालेख, शिलालेख इत्यादि भी जो है वो प्राचीन काल, मध्यकाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जो बहुत सारे जैन धर्म को मानने वाले शासकों वगैरह ने अभिलेख, पुरालेख वगैरह लिखवाए। तो जैन धर्म इस तरह से उसका सांस्कृतिक योगदान बहुत अधिक है। यह धर्म ब्राह्मणवाद के विरोध के रूप में उत्पन्न हुआ और जिसने अपनी मूल शुद्धता खो दी थी। बहुत एक तरह से कहा जाए कि ब्राह्मणवाद जो था, या वैदिक धर्म जो था कह लीजिए, वो बहुत जटिल हो गया था। बलि, कर्मकांड इत्यादि का प्रचलन हो गया था। तो यही सब कारण था कि जो जैन धर्म था, उसके सिद्धांत जिनकी अभी हमने चर्चा की, वो काफी सरल था, तो लोगों ने उसको आसानी से स्वीकार कर लिया। साथियों, जैन धर्म के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में तो हमने अभी आपको बताया ही। भगवान पार्श्वनाथ ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों जैसे कौशाम्बी, काशी, साकेत, कामपिल्य, मथुरा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह से ताम्रलिप्ति, कोटिवर्सिया और पुंड्रवर्धन आदि स्थानों की यात्रा करके जैन धर्म को काफी लोकप्रिय बनाया था। यह संभव है कि महावीर के जन्म से पहले निर्ग्रंथ धर्म उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छी तरह से स्थापित हो गया होगा। तो भगवान महावीर को जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सफलता मिली और पूर्वी भारत में इस समय तक ये एक प्रमुख धर्म बन गया था। ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने पर पता चलता है कि 350 ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार पूर्व में अंग, मगध, इसी तरह से दक्षिण में कौशाम्बी, उत्तर में कुणाल जिसे उत्तर कौशल कहा जाता है, और पश्चिम में थूना या थानेश्वर तक था। कौशल के जैन भिक्षुओं ने इस धर्म का प्रचार मथुरा तक किया। और तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मथुरा भी एक महान जैन तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा प्राचीन काल में। इस शहर की में खुदाई इसमें प्राप्त ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसवी सन 5वीं शताब्दी तक के शिलालेखों से यह बात प्रमाणित भी हो जाता है कि मथुरा में जैन धर्म काफी प्रचलित हो गया था। साथियों, यह धर्म बंगाल के ताम्रलिप्ति या कोटिवार्सिया
के जैन भिक्षुओं द्वारा संभवतः 200 ईस्वी में उड़ीसा तक ले जाया गया। खारवेल का जो दूसरी और तीसरी शताब्दी के शिलालेख हमें मिलते हैं, और उसके बाद उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के मूर्ति शिल्प और 10वीं और 11वीं शताब्दी के कुछ शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि इस क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार प्रसार काफी हद तक हो चुका था। तमिल संगम काव्य से भी हमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार, दक्षिण भारत में विशेष रूप से जैन धर्म के प्रचार प्रसार का पता चलता है। और इसमें शीलपदिक्रम जो कि दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें चोल, पांड्य, चेर इत्यादि शासकों के समय में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का विवरण हमें प्राप्त होता है। 7वीं शताब्दी के बाद साहित्यिक रचनाओं और उत्तर गुप्त काल के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि इस समय तक जैन धर्म भारत के विभिन्न भागों में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में अपना पैर जमा चुका था। साथियों, चीनी यात्री वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया। उसके वृत्तांत से भी हमें जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि सिंहपुर, राजगढ़, पुंड्रवर्धन, समातत इत्यादि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इसी तरह से 7वीं शताब्दी से राजस्थान में सिरोही, जालौर, जोधपुर, अलवर, राजगढ़ और चित्तौड़ तक इसका प्रसार हो गया था। मध्य प्रदेश में भी जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सोनगिरी, खजुराहो, मंदसौर, धार, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर आदि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से हमें अनेक जैन मंदिर प्राप्त होते हैं और बहुत सारे शिलालेख यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में प्रतिष्ठित जो देवगढ़ मंदिरों का समूह है, जो कि जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं, लगभग जो है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान मथुरा, अहिछत्र, काम्पिल्य, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि में जैन धर्म काफी लोकप्रिय रहा था। चालुक्य शासक जो थे, पश्चिमी चालुक्य और राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान जो है जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। अनेक शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और इस दौरान जो है जैन धर्म न केवल निचले दक्षिणी क्षेत्रों में बल्कि वर्तमान महाराष्ट्र में भी अत्यंत लोकप्रिय था। नासिक से बहुत सारे शिलालेख प्राप्त होते हैं जो कि इस बात का प्रमाण है। एलोरा में सुंदर जैन गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश 800 ईस्वी में बनाई गई थी। कोल्हापुर में भी प्राचीन जैन मंदिर प्राप्त होता है। चालुक्यों द्वारा अलकताक नगर, अल्तेम जिसे बोलते हैं, में बनाया गया मंदिर भी इस क्षेत्र में 600 से 1000 ईस्वी के दौरान जैन धर्म के प्रचलित होने का बहुत बड़ा साक्ष्य है। 1000 ईस्वी के पश्चात गुजरात और राजस्थान तथा कुछ एक स्थानों को छोड़ करके जैन धर्म का प्रभाव उत्तर भारत में कम होने लगा। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म की लोकप्रियता का कारण वहां के कारोबारी थे और व्यापारी थे, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ जैन धर्म को अपनाया और उसे संरक्षण दिया। परंतु दक्षिण भारत तथा विशेष रूप से कर्नाटक में स्थिति अलग थी। बेलगाम, ऐहोल, कोलार, धारवाड़ जिले इस बात का प्रमाण है कि वहां पर 1000 ईस्वी के पश्चात
जैन धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। 12वीं शताब्दी के पश्चात राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में, विशेष रूप से कर्नाटक के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में जैन धर्म के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियां नहीं रह गई थी, बन पाई थी। तो प्राचीन और मध्यकालीन युग में जैन धर्म का प्रसार भारत के विभिन्न भागों में हो रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने कि जैन धर्म को वर्तमान समय तक बनाए रखा है, वह है इसका उत्कृष्ट संगठन। इन संगठनों का उद्देश्य समुदाय को संगठित और मजबूत बनाना तथा ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो जैनियों को आधुनिक स्थितियों के अनुरूप बना सके। आज भी जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म का पालन करने वाले लोग भारत में काफ़ी संख्या में हैं और उसके अस्तित्व को उन्होंने बचा करके रखा है। तो भारत के बहुत सारे नगर आज भी, जैसे आप देखते हैं, प्राचीन तथा मध्यकाल में क्षत्र, हस्तिनापुर, गिरनार, पलिताना, अजमेर, तरंग, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, अलवर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली आदि जैन धर्म के प्राचीन काल और मध्यकाल में प्रमुख केंद्र थे। और दक्षिण भारत के बहुत सारे स्थल भी इनमें आप शामिल कर लीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के तो खजुराहो, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, दतिया, कुंडलपुर, बीजापुर, ऐहोल, बदामी, गुंटूर, गुड़ीवाड़ा, अमरावती, करबला, नेल्लोर, श्रवणबेलगोला, तिरुवन्नामलाई आदि अनेक स्थान जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इस तरह से अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जैन धर्म, जैन समुदाय को कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, उन्हें बस केवल इतना ही करना है कि जैन समुदाय में जो अंतर्विभाजन की प्रवृत्ति आ गई थी उससे उनको बचना होगा और भारत की प्राचीनतम विरासत को सुरक्षित रखना होगा। साथियों, जैन धर्म के बारे में इतनी सारी बातें, उसके प्रचार प्रसार की बातें हमने कर ली, उसकी फिलॉसफी की बातें हमने कर ली। अब हम थोड़ा सा जो है जैन धर्म की जो देन, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ना जैन धर्म को की भारतीय संस्कृति को देन के बारे में भी हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, भाषा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला इत्यादि के क्षेत्र में जैन धर्म का योगदान बहुत अधिक है। सामाजिक क्षेत्र में हम जैसे कि देखते हैं कि उन्होंने समाज में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पंच महाव्रत थे उनका पालन करने पे, त्रिरत्नों का पालन करने पे, जो माया मोह में फंसा हुआ सामाजिक प्राणी था उसको एक संबल मिला और समाज में जो शिथिलता आ गई थी वो शिथिलता दूर होने लगी। लोग फिर से सक्रिय हुए और जैन साधुओं ने जो अहिंसावादी और संयमी जीवन पर, जीव रक्षा वगैरह पर बल दिया, इससे समाज के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली और शूद्र वर्ण जो था उसका भी समाज में आदर होने लगा। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण बन गया जैन धर्म। धार्मिक क्षेत्र में जैन धर्म का प्रादुर्भाव जो था वो विराइयों, जैसे आप देखते हैं कि वैदिक कर्मकांड में जो रूढ़िवादिता आ गई थी उसके विरोध में ही हुआ था। तो इसी से समझ सकते हैं कि अहिंसा के सिद्धांत ने भी वैदिक धर्म को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। और हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदायों का उदय भी अगर देखा जाए तो जैन धर्म के बाद ही हुआ और वे दोनों संप्रदाय अहिंसा के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हैं। दार्शनिक क्षेत्र में हम
हमने इसकी चर्चा पहले ही कर ली। इसी तरह से मित्रों, भाषा और साहित्य की बात अगर हम करें तो जैन धर्म ने प्राकृत भाषा के विकास में काफ़ी योगदान दिया। बाद में संस्कृत भाषा में भी जो है इसके ग्रंथ लिखे गए और कालांतर में इस धर्म तो ये जो ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक निधियां बनी और इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। जैन मुनियों और जैन साहित्य के साथ संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द जो है वो दक्षिण भारत भी पहुंचे और वो मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं में वो शब्द घुल मिल गए। तो जैनियों ने दक्षिण भारत में बहुत सारी पाठशालाएं खोली और उन्होंने वहाँ पे अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जैन साहित्य से मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं का भी काफ़ी विकास हुआ और साथ ही साथ 14वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रंथ जैसे मलाय सुंदरी, 17वीं शताब्दी में बुद्धि विजय ने पद्मावती चरित्र इत्यादि ग्रंथों की रचना की। नाटक और काव्य के क्षेत्र में जैन लेखकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमीर मद मंदर, मोहराज पराजय जैसे नाटक जैन लेखकों की रचनाएं हैं। और तो इनके ऊपर, जैन साहित्य के ऊपर कभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारा साहित्य है तो यहाँ पे सबको बता पाना संभव नहीं है। तो धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, गणित, कला सभी विषयों पे उन्होंने लिखा। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जैन मतावलंबियों ने धर्म, नीति, साहित्य और दर्शन में तो अपना योगदान दिया है। कला के क्षेत्र में उनका योगदान कम नहीं था, बहुत अधिक था। और बहुत सारी गुफाएं, मंदिर, स्तूप, मूर्तियां इत्यादि आज भी जैन कला का उत्कृष्ट नमूना है। और जैसे उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी, खंडागिरी में, इसी तरह से एलोरा की गुफाएं हैं और साथ ही साथ उड़ीसा में हाथी गुम्फा और एलोरा की गुफाएं बनाई गई। उदयगिरी और खंडागिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। उदयगिरी में सिंह गुफा की कला जो है वो देखते ही बनती है। एलोरा की गुफाओं में 2 मंजिल की इंद्र सभा है जो कि बहुत ही आकर्षक है। जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियों से वो अलंकृत है। इसी तरह से खजुराहो के कलात्मक मंदिरों को कौन भुला सकता है। यहाँ अनेक जैन मंदिर हैं। इनमें पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ के मंदिर बहुत उल्लेखनीय हैं। काठियावाड़ में गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर बिहार में पारसनाथ जी के कई उल्लेखनीय मंदिर विद्यमान हैं। आप माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं आज भी वो बहुत ही आश्चर्यजनक वास्तुकला के नमूने हैं लोगों के लिए। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से 11वीं शताब्दी में कराया गया था। राजस्थान में ही रणकपुर का मंदिर भी कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है और बहुत आकर्षक है। इसी तरह से जैन मुनियों ने या जैनियों ने अपने संतों की स्मृति में स्तूपों के भी निर्माण कराए। मथुरा से जो जैन स्तूप प्राप्त होते हैं वो सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। और चित्रकला के क्षेत्र में जो है वो जैनों का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और जैन चित्र शैली का इतिहास 7वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप हम पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समय में बने सित्तन वासल गुफा के चित्र ले सकते हैं। समग्र भारत में 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें जो जैन चित्रकला के नमूने हैं वो विशेष महत्व के हैं। बहुत सारे चित्र दिगंबर जैनियों से संबंधित हैं। इन चित्रों में गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली के चित्र महत्वपूर्ण हैं। गिरनार और आबू में भी हमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं।
मूर्ति कला को विकसित करने में भी जैन धर्म ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैन धर्म के प्रादुर्भाव से भारत में मूर्ति कला के विकास को बड़ा बल मिला। जैन तीर्थंकरों की बड़ी भावपूर्ण मूर्तियां बनाई गई हैं। सौराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ियों पर, बिहार में पारसनाथ और श्रवणबेलगोला, मैसूर के देवालय में मूर्ति कला अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हुई है। श्रवणबेलगोला में प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 70 फीट है और इसकी गिनती विश्व की आश्चर्यजनक मूर्तियों में की जाती है। इस वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति को, और साथ ही साथ दिलवाड़ा टेम्पल्स को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रतिमा का निर्माण गांगेय नरेश राजमल्ल चतुर्थ, जो कि 977 से 996 ईस्वी के बीच में शासन कर रहे थे, तो उनके प्रसिद्ध जैन मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला के समीप ही बाहुबली की विशाल मूर्ति भी विद्यमान है। तो इन दोनों मूर्तियों के संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर तथा मैसूर के करकल के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली की प्रतिमाएं संसार की आश्चर्यजनक प्रतिमाओं में से हैं। इसी प्रकार दिलवाड़े का जो जैन मंदिर भी है, सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के समीप 84 फीट ऊंची जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। मथुरा भी जो है वो जैन मूर्ति कला का एक विख्यात केंद्र था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म जो था वो उसका भारतीय संस्कृति को योगदान अप्रतिम है, और इसने न केवल भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय साहित्य को, भारतीय मूर्तिकला को, वास्तुकला को, भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को समृद्ध करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ।